क्या शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पानी, बेलपत्र, धतूरे का फल इत्यादि को फेंक देना चाहिए या नदी में विसर्जित कर देना चाहिए? शिवलिंग पर जो भी हम वस्तु चढ़ाते हैं वह जागृत हो जाता है, उसमें चैतन्य आ जाता है। आज की इस वीडियो में जो हम धतूरे चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, इसके यूज के बारे में बताऊंगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि निकलती है और सूर्य देव के हर कण से ओम की ध्वनि ही निकलती है। जो पूरा ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, वह साक्षात भगवान शिव की जटा है। सोचो, पूरा ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स भगवान शिव की जटा का मात्र एक अंश दिखाई देता है। खास करके सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्तगण जुटे होते हैं और उन्हें प्रसन्न करने में प्राय सभी लोग लगे होते हैं। यहाँ तक कि लोग कावड़ की यात्रा भी करते हैं। कावड़ यात्रा का प्रारंभ सबसे पहले भगवान परशुराम ने किया था और तभी से ही कावड़ यात्रा की जाने की प्रथम है। भोलेनाथ की पूजा तो लोग करते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण उन्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाता। पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता दोस्तों, संयम, नियम एवं सामग्रियों का संचय करना भी जरूरी होता है। जैसे आप अपने घर में सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं तो प्रसाद जरूर खाते होंगे। बिना प्रसाद खाए पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिल पाता। वैसे दोस्तों, आप शिवलिंग की खूब पूजा करते हैं, धतूरे चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन इनका सही तरीके से आपको उपयोग करना नहीं आता, इसलिए आपको शिव पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाने के बाद इसका क्या करना चाहिए। इन सभी चीजों को खाना चाहिए, पीना चाहिए या संभाल कर रखना चाहिए। आखिर क्या करना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कि हम सब बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद क्या इसे बाद में हमें विसर्जित कर देना चाहिए? दूसरे दिन क्या इस प्रकार के बेलपत्र को हम पुनः चढ़ा सकते हैं? सर्वप्रथम हम जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। तो बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आप दूसरे दिन या उसी समय पूजा में पुनः उपयोग में ला सकते हैं। बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जहां बेलपत्र उपलब्ध नहीं होती, उस स्थान पर बेलपत्र के चूर्ण को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने की प्रथा है। सावन भर जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, सबको इकट्ठा कर लेना है और एक पात्र में आपको संग्रह कर लेना है। फिर इसे धूप में सुखाकर के सावन के बाद आपको चूर्ण तैयार कर लेना है। ये भोलेनाथ जी का प्रसाद हो जाएगा। इसे नित्य थोड़ी मात्रा में घर में पकाए जाने वाले भोजन है, उसमें डाल दीजिए। इस भोजन को जो भी ग्रहण करेगा, साक्षात महादेव का आशीर्वाद ही बरसेगा और कभी बीमार नहीं हो पाओगे। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको छू नहीं पाएगी। खून में एक नया जोश आ जाएगा। बेलपत्र पढ़े भोजन को छोटे छोटे बच्चों को खिलाने से उनका विकास तेजी से होता है। बच्चों में होने वाले पेट के रोग, यदि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वह इस भोजन को ग्रहण करने से पेट में कीड़े नहीं पनपते। पाचन क्रिया बढ़े, अच्छे से काम करती है, स्वस्थ रहता है शरीर। बेलपत्र का चूर्ण आप जो चाय पीते हैं उस चाय में डाल दीजिए। चाय यदि आपको नुकसान करने वाली होगी तो उल्टा आपको फायदा देने लगेगी। जो आप दिनचर्या में जूस पीते हैं उस जूस में डाल दीजिए। खाए जाने वाले भोजन पदार्थों में डाल दीजिए। इससे आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी। मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा। रोग एवं व्याधि जड़ से समाप्त हो जाएगी। अधिकतर लोग बेलपत्र को नदी में बहा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। ये भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद होते हैं, कदापि इसे विसर्जित मत करें। और भी ज्ञान भरी जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, अब जानते हैं जल के बारे में। तो जल को स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो भोलेनाथ पर अभिषेक किए जाने वाले जो जल होते हैं, इसे किसी पात्र में प्रतिदिन इकट्ठा करके रखना शुरू कर दे। इस जल का छिड़काव नित्य पूरे सावन महीने भर आप अपने घर में करें और जल की कुछ मात्रा किसी बोतल में इकट्ठे करके रखना शुरू कर दें। जब किसी को भूत प्रेत ग्रसित करता है, भूत प्रेत बाधा पकड़ लेता है, शनि राहु ये जो नीच ग्रह कहे गए हैं, किसी को परेशान करना शुरू कर दे तो इसके थोड़े से जल किसी को पिला दें तो भूत प्रेत, जिन, जिन्नात ये सब भाग जाते हैं। नित्य शिवलिंग पर चढ़ाए गए पानी को बोतल में भर करके रख लीजिए और नित्य पीजिए तो आपके शरीर में अलौकिक ऊर्जा आएगा। आपके शरीर में आकर्षण बढ़ेंगे, आपके शरीर में शक्ति आना शुरू हो जाएंगे। और रही बात घर में अगर इस पानी का छिड़काव करेंगे तो आपके घर में धन का भंडार भर जाएगा। ये होता है शिव पूजा में चढ़ाए गए जल का महत्व और आपके घर के वास्तु दोष भी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अगर लगातार आंख में कीचड़ आ रही है, धुंधलापन सा दिखाई देता है,
आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, सूजन आ जाती है, आंख भारी भारी लगती है, नींद नहीं आती है और कभी कभी पढ़ाई करते समय आंखें भारी हो जाती हैं और अचानक से नींद सी आने लगती है, पढ़ाई में दिक्कत होती है। रात में अचानक आंखें खुल जाती हैं तो ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से, आंखें धोने से आंखों के सभी वह रोग नष्ट हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आंखों को मजबूती देने के लिए शिवलिंग पर जो जल होता है उसे घर ले आएं और नित्य इससे आंखें धोया करें। आंखों की सभी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। भगवान शिव की कृपा से आप भी यह उपाय जरूर करें। देखिए, हम सब लोग शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं तो चावल का क्या करना चाहिए? तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा चावल साक्षात अन्नपूर्णा भंडार होता है। यह कोई साधारण चावल नहीं होता। अगर भूखे व्यक्ति को प्रभु भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा चावल अर्थात एक अक्षत को अगर खिला दे तो सारी भूख शांत हो जाएगी। शिवलिंग पर चढ़ा सभी चावल को इकट्ठे करके रखना है और सावन के बाद आपको घर में पकाए जाने वाले चावल में डालना है। तो इस प्रकार अगर चावल को खाएंगे तो आपके घर परिवार के सभी लोगों के तन, मन, धन सब तृप्त हो जाएंगे। रोग आपसे कई किलोमीटर तक दूर रहेगा। हमारे हिंदू पुराणों में, वेदों में लिखा है, जैसे खाए अन्न वैसा रहे मन। साफ साफ शब्दों में कहे तो शिव के समीप बैठने से, शिव मंदिर में बैठने से, धार्मिक यात्रा करने से अच्छे गुण ही प्राप्त होते हैं। भगवान शिव का प्रसाद खाने से और अपने खाने में डालकर खाने से शिव कृपा ही प्राप्त होगी। अच्छे गुण ही मिलेंगे और आपका मन शांत रहेगा। अब जानते हैं धतूरे के बारे में कि हम सब लोग शिवलिंग पर धतूरे तो खूब चढ़ाते हैं, धतूरे के फल चढ़ाते हैं। तो धतूरे के फल का क्या करना चाहिए? तो धतूरा के फल शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। धतूरा और बेलपत्र चढ़ाए बगैर भगवान शिव की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। खासकर सावन में 4 चांद लग जाते हैं जब कोई धतूरा और बेलपत्र शिवजी पर चढ़ते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े धतूरे के फल को इकट्ठे करके आपको रखना है और इसका प्रयोग इस प्रकार से करना है। घर के द्वार पर 5 फीट के नीचे धतूरे के फल को गाड़ने से भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति, अला बला आपके घर में कदापि आ नहीं आ पाएंगे। आपका घर हमेशा सुरक्षा कवच में घिरे रहेंगे। दोस्तों, जिस घर पर शिवलिंग पर चढ़े धतूरे का फल होता है उस घर पर शनि, राहु, केतु का कभी भी कुप्रभाव नहीं होता। उस घर के हमेशा अध्यात्म उन्नति होती है। दोस्तों, अधिकतर लोगों की उन्नति घर में वास्तु दोष लगने के कारण नहीं हो पाती, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो घर पर शिवलिंग पर चढ़े धतूरे के फल को आप अपने घर के किसी भी हिस्से में गाड़ कीजिए तो आपके घर से वास्तु दोष मिट जाएंगे। वास्तु पुरुष भगवान शिव का ही अंश है, भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो ये थे शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, जल, अक्षत एवं धतूरे की जानकारी। हर हर महादेव। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।